अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। आज की जो हमारी गेस्ट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक इंतहाई फ्रेश और उभरती हुई अदाकारा है। ना सिर्फ ये कि ड्रामे कर चुकी हैं, फिल्म्स कर चुकी हैं, कमर्शियल्स कर चुकी हैं, इसके अलावा एक बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। और इससे बढ़कर ये कि एक ऐसी डांसर हैं जिन्होंने छोटे प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म तक का सफ़र तय किया। आपके डांस में कमाल है, एक्सप्रेशंस और एक्टिंग है बारीक। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राम रफीक। राम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वेलकम टू हंसना बनाए। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले इनको शेर सुना के इनको गरमाता है, इनको हल्की आंच पे सेक दे। जी जी, वो मुझे पता लग गया था और बहुत कोशिश की मैंने याद करने की, तो मैं याद नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने। आप मोबाइल नहीं? जी, मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट लेकर आई मैं देखो, प्राइवेसी स्क्रीन लगी, कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके। हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। क्या बात है, हुआ नहीं, किया नहीं, मिला नहीं, रहा नहीं। वाह वाह वाह, बैठिए राम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। किया नहीं, हुआ नहीं, रहा नहीं, मिला नहीं, क्या है भाई, बढ़ गया सब। बहुत अच्छा लगा। राम, आप आई, आपने ऑडियंस को तकरीबन गरमा सा दिया है। वक्त आ चुका है कि आपको थोड़ा वार्म अप किया जाए। सेगमेंट का नाम है बनावटी। होगा ये कि यहाँ आते ही सेगमेंट, आते ही भाई, ताकि वार्म अप हो जाए। अच्छा, ओके ओके, लेट्स गो। ऐसा है कि यहाँ पे एक तस्वीर आएगी, स्केच, ठीक है। वो ये 5 सेकंड तक बर्दाश्त कर पाएंगे। ये गिनना शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1। जैसे ही 5 सेकंड होंगे वो गायब हो जाएगी। जब वो गायब हो जाएगी तो हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा बुरा बना सकता है। आज तक मैं हारा नहीं हूँ, तो लेट्स सी आज हारता हूँ कि नहीं। आपकी स्केच बुक और वो वहाँ पड़ा हुआ है, वो खाली पेज उठाइए और बना डालिए। चलो। अल्लाह, क्या था? अरे गोल मुंह का स्केलेटन बन गया। ये दिखाने काबिल बन नहीं रहा कुछ। क्या? अरे अभी तो शुरू हुआ था। अरे रुक जाओ यार, अरे नहीं। ये तो कोई गुनाहगार आदमी का स्केलेटन लग रहा है। कीड़े पड़ चुके हैं इसको। मेरा स्केलेटन अपने अब्बू पे गया है, आप बताइए। वाह वाह। Don't judge me, I'm just a girl. माजरत के साथ, मगर ऐसा लग रहा है अनुपम खेर का स्केलेटन है ये। गोल 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 मटोल। मेरा स्केलेटन कुछ अजीब सा लग रहा है। Still much better. बेहतर है फिर भी। नहीं, आप खुद देखें। सड़ने से पहले वाला है। आपका हैरान है। ये आदमी बना दिया आपने। हाँ। कुछ ऐसा देखकर मरा है जिसको देखना नहीं चाहिए था। हैरान है। अरे मर गया। वाह वाह भाई, जिसको लगता है कि रेहम ने बुरा बनाया वो तालियां बजाएं। लड़कों से बच नहीं पा रही। हाँ। अब देखिए, जिनको लगता है मैंने ही बुरा बनाया वो तालियां बजाइए। ये बाइस ऑडियंस है। नहीं। अरे बुरा बनाया का पूछा है भाई, या आपकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते लड़के। रख दीजिए राम, बहुत अच्छा बुरा बनाया आपने, रखिए। राम, ये बताइए कि बचपन में जब आप पैदा हुई तो बचपन में ही पैदा होते हैं। अच्छा, सुनने में आया कि बचपन में जब आप पैदा हुई तो आप छोटी थी। ये नहीं होता। बड़ी कमाल की बात हुई थी वैसे ये। अच्छा, ये जो बचपन हुआ आपका 3-4 साल पहले, इसके अंदर जब आप छोटी थी तो सुनने में आया अच्छा लगा कि ना सिर्फ छोटी थी बल्कि नखरे भी आपके नखरे बड़े थे, क्योंकि घर वालों ने कुछ गालिबन बता दिए थे कि खूबसूरत है। खूबसूरत है, हाँ। आपको यकीन भी आ गया कि मैं कह रहे हैं तो झूठ कहाँ कह रहे होंगे अम्मी अब्बू। सही, वो ये था कि घर की सबसे प्यारी बच्ची है, सबसे गोरी बच्ची है, सबसे खूबसूरत बच्ची है। किस पे चली गई थी? बाकी बच्चे ऐसे क्यों नहीं थे? ये मैंने कहा, ये सवाल उठेगा अब। ये आपस में करें सवाल। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं जाके कि मैं खूबसूरत हूँ, ऐसे मुंह से कह रही हूँ, लेकिन यकीन कर लिया था अंदर ही अंदर, जो है वो हो जाता है। हाँ, मगरूर हो गए थे। तो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, और किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा, बस गए और 2 दफ़ा मुंह धो के साबुन से घिस के दाग साफ किया। हाँ,
कि वो कुछ लगा हुआ है मुँह पे, तो इतना ज़्यादा था। और फिर ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, तो हमारे टॉन्सिल्स का वो इश्तिहार कह रहा था, ऑपरेशन हुआ तो सुना और नखरे एम्पलीफाई हो गए। जी, वो टॉन्सिल्स का मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो क्योंकि ज़ख़म हो जाता है गले में, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा फीका खाना पड़ता है। आपकी जो स्पाइस टॉलरेंस होती है वो कम होती है, तो मेरी स्पाइस टॉलरेंस कम हो गई। अब वो होता है कि कुछ टाइम के बाद आपने आदत भी डालनी होती है, वापस आपको रूटीन पे आना होता है। तो हम नहीं आए वापस, सादा ही खाने हमने कहा हमें तो मिल रहा है ना सादा खाना, तो हम क्यों ना खाएं। अब्बू बना दो, अम्मी बना दो, अम्मी बना रही हैं, तो उन्होंने कुछ, हाँ देखिए, तो कुछ टाइम उन्होंने मेरे साथ गेम भी किया ना। कुछ टाइम उन्होंने ये किया कि अब तो उसको क्या ही पता लगना है। तो वो तेज़ खाना बनाया और उसी में से छोटी देगची में निकाल के कि ये लो तुम्हारा खाना। तो मैं खाती थी और तेज़ भी लगता था और रोती भी थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी कि अब तो सादा खाना बना दिया है ना, अब मैं क्या उनसे आर्ग्यू करूँगी। वाले भी तो आप ही के थे। तो वो फिर कुछ टाइम में ये कि थोड़ी अपनी ज़िद से, थोड़े अब्बू के मार से, तो लाइन पे आ गई मैं लाइन। अच्छा, दूसरा ये कि घर वाले अब जब इस एटीट्यूड पे, तो कभी कभी मार भी पड़ती होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि खुला ही छोड़ दिया होगा उन्होंने। मार मुझे सिर्फ एक बात पे पड़ती थी कि मैं खाना नहीं खाती थी। इस बारे में मार पड़ती? इस बारे में मार पड़ती, खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो अवन में रखने की भी धमकी दी गई। हाँ मुझे कहा गया कि अवन में डाल देंगे, और वो मजाक चल रहा था घर वालों पे। हाँ, बहनें और अम्मी उन सबको पता था और अब्बू भी हंस रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो कि मैं ओवन में मुझे डाल देंगे तो बस क्रिस्पी हो जाऊंगी। हाँ मेरा तो पक्का बनना है अभी। तो मैं तो रोती रहेगी, नहीं अब्बू मैंने, कह रहे नहीं मैं तो तुम्हें ओवन में डाल दूंगा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। और वो जब थोड़े बड़े भी हुए तो ये था कि चंपे अम्पे तो करा ही देते थे, अब्बू खाना नहीं खाओगी, तो कैजुअल बीटिंग, कैजुअली। हाँ, अम्मी का बेलन आ रहा है, चप्पल आ रही है, उड़ती उड़ती लग जाती थी। आपके लिए आ रही थी, अब्बा के लिए आ रही थी? हाँ, वो अब्बा के लिए आ रही होगी, अब्बा ढक कर जाती होंगे, लगती होगी तुम्हें। नहीं वो आती हमारे लिए ही थी, इंटेंडेड फॉर यू। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सुनने में आया कि बचपन में क्योंकि इतनी खामोश थी, मगर स्कूल जाके एकदम पलट गई तुम। हाँ, और पेरेंट्स कॉलेज जाके पलट गई। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो घर वालों को पहली बार गालबन पता चला। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि कॉलेज में ये मेरे दोस्तों के कारनामे थे, उनकी इन्फ्लुएंस से मैं जरा खुल के सामने आ गई ना। अंदर की पर्सनालिटी जो दबी हुई थी, छुपी हुई थी, वो बाहर निकल के आ गई। और मैंने जाके जो है ना, और मॉनिटर भी थी पूरे कॉलेज की, तो वो हाँ तुम क्लास में नहीं जाओगे, अपना कार्ड दिखाओ, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दिया, ये वाली चीज़ें। तो बड़ी हमने हरकतें की हैं। अब वो टीचर्स देखते भी थे, सहते भी थे, लेकिन पता था कि बच्ची एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, तो खैर जाने देते थे। उन्होंने कहा ठीक है, माँ बाप को आने दो, फिर देख लेंगे इसको। तो वही हुआ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अम्मी और बहन आई, और मुझे ये लगा कि भाई क्या ही बोल देंगे। मुझे टेंशन नहीं थी, कि मुझे नहीं पता था कि टीचर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। टीचर्स के पास कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता हमेशा लाजमी। और अम्मी तो बिल्कुल ही चलना, अम्मी और बहन बिल्कुल चल के, ये तो पढ़ने वाली बच्ची है हमारी, बोर्ड पे नाम लिखा जाता था, पोजीशन होल्डर है। हाँ, इसका क्या है, इसका रिजल्ट लेना, वापस आना है। वो कहते हैं जी आपकी बेटी तो बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड है माशाल्लाह, और पढ़ाई में भी अच्छी है, बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छी है, लेकिन बोलती बहुत है। तो मेरी अम्मा का 15 सेकंड तक तो ये बोलती है हमारी बेटी, ये वाली, आप इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो कहते हैं जी इसी की बात कर रही हूँ। नहीं ये तो नहीं बोलती, नहीं ये बोलती है, और बोलती नहीं है, बहुत बोलती है। अच्छा, अब मेरी तो मैं यूँ शर्मिंदा कि ये क्या हो गया ना, मुझे तो पता आइडिया भी नहीं था कि टीचर्स ये सब बोलेंगे। मैं घर पे गई हूँ, मैंने कहा आज होगी क्लास, क्योंकि यही देखा है टीचर ने कुछ कह दिया घर पे जाके, तुम एक हो। तो मैंने कहा आज तो फिर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेशन चल रही हैं। अरे ये बोलती है भाई, बोलती है, सुनिए, बोलती है। अरे इसकी आवाज भी निकलती, टीचर से बताया बोलती है। वाह भाई, हाँ फरजाना सुना, बोलती है। वाह, बहुत अच्छा भाई, ऐसा है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं, इनके मुंह में सवालात हैं, तो ये निकालना चाहिए। सबसे पहले चलेंगे हमारे, और आज हम इनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये जानवर होते तो कौन सा जानवर होना पसंद करते? अरे वाह। अगर आप जानवर होती तो कौन सा जानवर होना पसंद करती? बंदर। क्यों? क्योंकि मुझे वैसे भी उछलने कूदने का शौक है, तो मैं उछलती कूदती रहती, किसी का बाल खींच के निकल जाती। तो आप मुख्तलिफ बताइए, तो अभी क्यों, मतलब ये इतना बंदर, कोई अपने आप को बंदर कहेगा कभी? बंदर तो कहेगा मैं बंदर हूँ, वो क्या कहेगा? लेकिन मैं तो नहीं कहूंगी ना कि मैं बंदर हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ लेडीज बंदर। लेकिन हाँ, लेडीज बंदरिया। अब पूछते ये क्या बनना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सर हैदर अली। हैदर अली, क्या करते हैं हैदर? सर मैं मैकेनिकल फिटर हूँ। मैकेनिकल फिटर? जी सर।
यानी कि जो मैकेनिकल चीजें होती हैं उनका फिट कर देते जी सर। वेरी नाइस, अच्छा काम कर। हाँ। सर मैम से एक क्वेश्चन है। खबर करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। जी सर, जी मैं सर। हूँ। ओके सर। हर जगह फिटिंग मत शुरू कर दिया करो। ओके सर, ओके ओके। फौरन ही कोशिश कर रहा है अच्छे करना, सोने की। पाइप टाइट करना शुरू कर दिया। बेटा कुछ उसूल है शो। आज हम सवाल कर रहे हैं, अगर आप जानवर होते तो आप क्या जानवर होते? सर मैं बिल्ली होता हूँ। आप बिल्ली क्यों होते भाई? सर ख़वातीन में बहुत मकबूल है, उन्हें बड़ा प्यार करती है। वैसे तो ज़िंदगी में प्यार मिला नहीं है, सही बात। शायद बिल्ली बन के हाय मिल जाता। सदके। दिमाग चलाया है। बहुत सोच विचार की है। हाँ जानवर बनने के लिए भी बहुत सोच विचार सोच की है। विचार, ये देखिए किस हद तक सिंगल हो चुका है कि इतना बिल्ली बनने को तैयार हूँ, बिल्ली बना दो बिल्ली कोई। बना दो। सर मैम से एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है। हाँ। मैम आपने अपने होने वाले हस्बैंड को किसी शादी में देखा, तो मैं भी उसी शादी में मौजूद था, आपने मुझे क्यों नहीं देखा? ऑलरेडी हस्बैंड हैं। जो देखने वाली चीज थी सिर्फ उसी को देखा। वाह, इसी वजह से मैं बिल्ली बनना आपको पसंद देखा करूंगा। इन्होंने, आपको देखा। तुम अगली बार बिल्ली बनकर शादी में जाना। वही कह रहा हूँ ना, इस हाँ, बार कोई आपने देख ले। तुम्हें देखा होगा। अच्छा मैम, अब आपने देख लिया है। देख लिया हाँ। उनको जिनसे आपने शादी कर ली, हाँ। तो मेरा तो दिल टूट गया। तो एक छोटा सा मैं एक्ट करना चाहूंगा आपके अरे। साथ, अगर आप हैं? माइंड ना नहीं करें। नहीं नहीं भाई, अरे। एक्ट वेक्ट नहीं करो, वो टाइम ज्यादा हो जाएगा बेटा। सबसे सर सवाल। 1 मिनट का, जस्ट 1 मिनट। मुझसे कर लो। ना वही कर लो। लगाइएगा सर, मैंने कहा मुझसे करो, मैं बन जाऊंगा रेहाम। आप बन जाए सर, मैं बहुत अच्छा रेहाम बनता हूँ। आप बन जाए। हाँ हाँ, वही से करो। वही से करूं? हाँ। आप मेरे लिए आयशा बन जाएंगी? क्या बन जाऊँ? आयशा। अरे लड़की का रोल रेहाम, करना। रेहाम को करने पे रेहाम कर आयशा- लें, रेहाम मैं कर आयशा लें। बनूंगा नहीं, मैं रुकैया बनूंगा। रुकैया बन जाए, रुकैया बन जाए। मैं रुकैया हूँ। रुखसाना। नहीं, रुकैया बनूंगा। हाँ। बस रुकैया, बस। अब एक क्यों आयशा ही कर ले, रुकैया में मजा नहीं आ रहा। हाँ। वही कह रहा हूँ, आयशा जरा आयशा सूट कर ले। करेगा ना। तेरी फील नहीं आपने आएगी। कंफ्यूज हाँ। कर दिया वो। हाँ, रुकैया कर ले, वो आयशा कर ले। बस आयशा, बस। अब एक और लफ्ज भी तुमने अगर बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वैसे भी नहीं है। और हाँ, ये जो तुमने ताना दिया है ना मुझे कि होते कौन हो तुम, तो सुनो, अरे मैं तो वो हूं जिसने मुखलिसी की आखिरी हदों को छुआ मगर फिर भी खाली हाथ रहा। मैं खुश ना सही मगर मुतमिन जरूर हूं कि मैंने आज तक जो भी रिश्ता निभाया सच्चे दिल से निभाया, मगर उसी रिश्ते ने हमेशा मुझे दर्द, तकलीफ, अजियत दी है। क्यों आयशा, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं? मुझे बोलने दो यार, मैं बोलने दो यार, आयशा को बोलने दो यार। मैं सोच रही थी कि मैं आलती पालती मार के थोड़ा नैप शैप लेके उठ जाऊं। मुझे बोलने दो, मैं आयशा हूँ। आयशा, यस प्लीज आयशा। औरतों की आवाज को बंद ना किया जाए। हैदर, जी सर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। लेडीज वॉशरूम किस तरफ है? हैदर बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू सर। बैठ जा। असल में हमारे शो का फॉर्मेट ऐसे, सीरियस एक्टिंग यहाँ बैठ नहीं पाती। अगला कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली मुबीन। अली, क्या करते हैं आप? जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। भाग कर आए हुए कहीं से भाई? डरे हुए क्यों हैं इतना? डरे हुए। अच्छा अली, ये बताइए कोई जानवर होते तो क्या होते? मैं शेर बनता। इस हालत में आप शेर होते? जी। सही है। तो शेर क्यों होते भाई आप? तो शेर एक जंगल का बादशाह होता है, तो तमाम कुत्ते बिल्ली उससे डरते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग मुझसे डरे। हाँ, हाय। अल्लाह इस पे तो तरस आ रहा है। क्लास 2 का सबक नंबर 3 याद करके आए थे। शेर जंगल का राजा होता है, अंदर कुत्ते बिल्ली सब उससे डरते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अली, वो है, कोई सवाल है? जी सवाल है, करें ना? मैम से सवाल करना। हाय। आयतुल कुर्सी पढ़ ली क्या इसने? करो करो अली, करो, मैं जम के करो। मैम कोई ऐसा ड्रामा जो आपको ऑफर हुआ हो, किसी मजबूरी की वजह से आपने ना किया हो और बाद में वो हिट हो गया हो, आपने कहा काश ये ड्रामा मैं कर लेती। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ। इतने प्यारे सवाल का इतना सा जवाब, वरना झूठ ही बोल देते हैं। हुआ
मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। अली आप डायलॉग बोलो, आप मुझे, आपके अंदर है दर्द, हाँ आपके अंदर है। मौका पूरा। बोले तो तुम्हारी आंखों में समंदर जैसी गहराई है। अरे तुम्हारी रुक तो जाओ, पूरा डायलॉग तो सुनो। तुम्हारी आंखों में समंदर जैसी गहराई है, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं तब भी डूब नहीं सकता क्योंकि मुझे तैरना आता है। ठीक है, ये बोलना। तुम्हारी आंखों में समंदर जैसी गहराई है और मैं डूब नहीं सकता क्योंकि मुझे तैरना आता है। इसमें ज्यादा सादगी और असर है। हाँ। बहुत अच्छे। ये शेर सुनाना है। कोई शेर भी सुनाना है? सुना दे बेटा। ठोकर खा के संभलने वाले तेरी जीत है हार नहीं। सही बात। ठोकर खा के संभलने वाले तेरी जीत है हार नहीं। दुनिया है मतलब कि यहाँ कोई किसी का यार नहीं। टाइम लगा प्रोसेस करने में, लेकिन वाह क्या बात है। इसके बाद बंदा कहता है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए के तुरतुरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अल्लाह तुम्हें जितना सलामत रखे। बैठोगे या खड़े ही रहोगे आप? बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फैसल रहमान। फैसल, क्या करते हैं आप? जो दिल में आता है कर लेता हूँ। जो दिल में आता है आप कर लेते हो? जी सर। इस सेहत पे हो जाता है आपसे? क्या क्या दिल करता है आपका भाई? अच्छा ये बताओ, जानवर बन गए जी सर। तो क्या बनोगे? तोता। तोता? जी सर। क्यों? खवातीन को पसंद होता है तभी। लड़के इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं। कसम खुदा की, क्या चल क्या रहा है ये? तो पता नहीं क्या चल, तोता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है हाँ। कोई। अच्छा तोता, हरे वाला तोता बनोगे आप? जी सर। वेरी नाइस। कोई सवाल लाए? जी सर। मेरा आप दोनों से सवाल है कि कम अरसे में अमीर कैसे हुआ जा सकता है? कम अरसे में अमीर कैसे हुए? कैसे? चोरियां शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? चोरियां डकैतियां। अरे भाई लगा नहीं देना भैया, मजाक जोक। चोरियां। सही बात, सही बात। इतनी जल्दी तो ऐसे ही हो सकते हैं अमीर। हाँ देखो यार, हम तो मजबूरी हो चुकी है, मशहूर हो गए, चोरी करना भी इतना मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। चलें हाँ, आप एड्रेस दे दें, मैं चोरी कर लूँगा। बंदे ने मशवरा ले लिया है। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, एक एड्रेस में दूंगा, आप आना, वहाँ सब तैयार हैं चोरी करवाने। तो इंतजार कर रहे हैं, चोर आएगा तो देखेंगे, मजा आएगा। आप आना उधर। हाँ ठीक है छोटे। ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अली। ठीक है सर। वैसे आप करते क्या हो? मैं स्टडी करता हूँ BScs। BScs कर रहे हो माशाल्लाह। जी चलो सर। बैठ जाओ, इस बात पे कोई बड़ी बात नहीं की तुमने। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा अरशद। बुशरा मैम, आप क्या करती हैं? मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। आप एक ब्यूटिशियन है, मैजिशियन है आप? जी। ये बताइए ब्यूटिशियन बुशरा मैडम कि आप जो है अगर जानवर होती तो क्या जानवर होती? मैं हिरन बनती। हिरन क्यों बनती हैं? आपको भागना है आपको? भागना भी है। कहाँ? ताबिश के शो में। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मैडम। कुछ सवाल भी है आपके पास? अच्छा मेरा रेहान से सवाल है। रेहान से सवाल कीजिए। रेहान जवाब दो और अपनी मूछें थोड़ी ताव दे दो, बुरी लग रही है बेटा। जी सर। फिल्म स्टार्स तो काफ़ी लंबी हाइट की होती हैं। हाँ। आप छोटी हाइट की हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल पेश आई? मुश्किल पेश आई नहीं। पल बदलने होते काम हैं। के दौरान। भाई आपको मुश्किल पेश आई, आप छोटी हाइट। हाइट से रिलेटेड कोई कभी इस तरह का मसला नहीं हुआ कि हाइट छोटी है? नेवर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप मतलब पास बनने का मौका मिला आपको लाइफ में? अभी नहीं। तो ऐसा है कि इसमें गुंजाइश बनेंगी कभी सास, ऐसा सोच? जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बनेगी। तो जो भी देख रही हैं बहुएं, देख ले। इतनी प्यारी अदाकारा, उसकी अदाकारी पे बात करती। छोटी हाइट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? खैर अच्छी बात है। हाइट तो मैडम क्या सर क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है ना। हाइट भी हाइट ही है। हाँ जी। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही। तो बहुत अच्छा लगा लेकिन आपसे बात करके। थैंक तो यू। ये ब्यूटिशियन कभी हाइट वाइट लंबी कर सकती है? ऐसा कुछ कर सकती है? घुटने काट के कुछ गुटका लगा दिया, इसमें लंबे हो गए, ऐसा कोई कारनामा आता है? नहीं नहीं।
अच्छा ये बताइए मुझे, हील ऊंची पे नहीं जा सकती है। हील इन्हें ऊंची पे, इन्हें डर लगता है ऊंचाई से, गिर गए। अच्छा मुझे देखें, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप बेहतर कर सकती हैं? बेहतर कर सकती हूँ, आप परफेक्ट हैं। छोटी, आपने अपनी ऑडियंस बुलाई है ना पैसे देके? हाँ हैं? छोटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। खुश रहिए। अगला कौन है आखिरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सिमल अब्बास। सिमल, क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हूँ, क्या? BS फिजिकल एजुकेशन। BS फिजिकल एजुकेशन, वेरी नाइस भाई। अच्छा ये बताओ, जानवर बनने का मौका मिला तो क्या बनोगी? बटरफ्लाई। क्या? अच्छा हाय, बटरफ्लाई। तितली। अब वो क्यों बनोगी वैसे? थोड़ी जिंदगी होती है बट वो आज़ाद होती है। छोटी जिंदगी होती है मगर आज़ाद होती है। वैसे तो बात, परिंदे सारे ही आज़ाद होते हैं अनलेस खूबसूरत, पकड़े जाएं। खूबसूरत। अच्छी थॉट है बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई माशाल्लाह से बड़ी बहुत रंगों में रंगों में खूबसूरत होती खूबसूरत है। भी होती है, बिल्कुल। खैर सवाल है कोई? हाँ जी। जी मैम से एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर सर ताबिश की दूसरी शादी हो जाए तो क्या आप उसमें डांस करेंगी? सबसे आगे मैं ही नाच रही होंगी। सबसे आगे। अरे सवाल, ओह! हमने शादी सुना, हमने डांस सुना, हमने ढोल सुना, हमने सिर्फ दूसरी दूसरी हमने सिर्फ दूसरी सुनाई थी। नहीं, अरे वो ऐसा मौका थोड़ी होता है, नहीं, चुप मैं चुप से नहीं करनी करूंगी। होती है। भाभी, ऐसा हो भी नहीं सकता मेरी दूसरी हो। सही है, होगी तीसरी होगी। अरे अरे क्या बोल देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई दूसरी शादी में से डांस वांस नहीं करते, बुरी बात होती है। सिर्फ शादी करते चले जाते हैं। अच्छा ये जो शादी, बैठ जाओ सिमल, बहुत अच्छा आपने मुझे फंसाने वाला सवाल किया। ये जो शादियों में डांस होते हैं, ये मैंने खुद भी देखे किए भी हैं। वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है स्टेप। ये तुम्हें बुलाया जाता है इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्या कहते हैं, कोरियोग्राफी के लिए बुलाया जाता है? नहीं, मैंने कभी डांस पढ़ेंगे की कोरियोग्राफी नहीं की है। अच्छा, मैं सिर्फ अपने खानदान की शादियों में नाची हूँ बस। कभी सिखाया नहीं किसी को? हाँ सिखाया है, खानदान की शादियों में तो सिखाया है। लेकिन कमर्शियल ये काम नहीं किया? कमर्शियली शादियों में नहीं, वेडिंग कोरियोग्राफीज नहीं कराई, लेकिन मैंने वैसे तो कमर्शियल में हाँ लेकिन कोरियोग्राफी वेडिंग में कराते हैं ना लोग प्रोफेशनली, बिल्कुल करवाते एक हैं। प्रोफेशन बन चुका है। हाँ बिल्कुल। तो तुमने क्यों नहीं किया? बुरा तो नहीं है, जब करा ही रही हो प्रैक्टिस तो इसमें भी करो, पैसे इतने आएंगे। लोगों को एक जैसा स्टेप करवाना, सिंग करवाना बहुत मुश्किल है, और उसके अंदर सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है कि ये वाला स्टेप छोड़ दें अगर हम ये वाला, और वो हमसे किया भी नहीं जा रहा, तो बुजुर्ग भी तो होते हैं उसमें। हाँ, और मुश्किल से मुश्किल स्टेप लेकर आएंगे कि हमें ये करवा दें, और वो हो भी नहीं रहा होगा उनसे। और फिर वो ये वाले गाने पे आप करवा देंगी, हाँ मुश्किल गाने पे। हाँ मुश्किल गाने पे आप ही करवा देंगी कुछ, तो वो बहुत मुश्किल काम है, अगर लड़की आसान के काम अब्बा नहीं और है। लड़के के अब्बा का जो एक गाना जिस पे उन्होंने डांस करना होता है, उसका एक ही स्टेप होता है, और यही करते रहते हैं ना हाँ, अब्बा। बस ये हैंड्स अप किए हुए कराची के अब्बा, मोबाइल चोरी करके चला गया हुआ। ये बताओ, ये प्रोफेशनली अगर कोई ये बनना चाहे कोरियोग्राफर, तो ये वायबल बिजनेस है, इसमें पैसा है पाकिस्तान के अंदर? हाँ, ओनली अगर यही है काम भी- हो रहा हो, नहीं, इसमें नहीं घर सिर्फ गुजारा इसके हो ऊपर सकता। घर, हाँ गुजारा नहीं हो सकता इसके तो ये ऊपर। सारे डांसर्स जो हैं पाकिस्तान में, काफी लोग हैं, ये क्या ऑल्टरनेट, ये सब ऑल्टरनेट करियर? ऑल्टरनेट कुछ करते हैं, हाँ। और कुछ लोग जो है वो यही करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, फिर वो उनको ब्रेक नहीं मिलता, फिर वो कंटिन्यूसली जो है वो, मतलब अगर एक हफ्ते का उनका कोई गिग है, वो ख़त्म किया, नेक्स्ट गिग पकड़ा, कंटिन्यूसली तो मेहनत वो वाला काम। हाँ, बिकॉज हाँ उसमें इतना इनफ आपको, आप अर्न नहीं कर सकते कि आप सुकून से, मतलब 15 दिन आपने काम किया या इस तरह कुछ। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं अंडा तोड़ूंगा। अंडा तोड़ने के लिए एक चम्मच उठाऊंगा, बेलन उठाऊंगा, गन उठा के उसको गन उठा के टारगेट करूंगा और ठक। अंडा तोड़ने के बाद कच्चा अंडा खा के कुल्ली कर दूंगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट राम रफीक। राम, अभी ऐसा है कि ऑडियंस बड़ी बाकी है जो बेताब हो रही है सवाल पूछने के लिए, और सवालात लेते हैं और फिर आते हैं वापस इंटरव्यू की तरफ। डन। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? राशिद जावेद। राशिद भाई, क्या करते हैं आप?
जी मैं एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में सेल्स को देखता हूँ। साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, बड़ी वेरी नाइस। सेल्स को आप देखते रहते हैं, वो होती रहती है खुद से? नहीं सेल्स करता हूँ। आप करते होंगे, करते हो, yeah. देखते तो नहीं रहते होंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर जानवर बनने का ऑप्शन आ जाए लाइफ में तो क्या बनिएगा? जी मैं ऊँट बनना पसंद करूंगा। ऊँट बनना? पानी की कमी भी तो है मुल्क में। हाँ हाँ जी क्यों सरवाइव भी करना है। जी बस इसलिए कि बहुत सब्र करने वाला जानवर है और मुसलसल चलता रहता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर ये अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है। आपको उसका किरदार अच्छा चलना लगता है? है। जी आप चलना चाहते हो? जी अपनी लाइफ के जर्नी में तो चलना है ना। कहाँ तक? आप चल के कहाँ निकलना चाहते हो? जहाँ भी किस्मत ले जाए, आगे से आगे। आगे से आगे, वाह वाह। पतोगी तक जाके? नहीं नहीं, न्यूयॉर्क। 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 अरे सर न्यूयॉर्क के बीच में तो समंदर आ जाएगा, गीले हो जाएंगे आप और ऊँट दोनों। बस जी जाएंगे अब आप जो भी पांच ऊपर करके समंदर क्रॉस कर लीजिएगा। कर लेंगे जी, कर लेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऊँट बहुत अच्छा जानवर होता है मगर बुग़्ज़ रखता है दिल में। हाँ वो बस ठीक है, वो भी रखना चाहिए। जिन्होंने ज्यादतियां की उनको याद तो रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आप। राशिद भाई सवाल करेंगे कुछ? जी मेरा रेहाम आपसे क्वेश्चन है, आपकी ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन कौन सी है? वाह वाह, ये देख लो आप। वेकेशन डेस्टिनेशन मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ, एक हफ्ते के लिए आपको एक फ्री टिकट और फ्री स्टे का ऑफर किया जाए दुनिया की किसी भी जगह, और इंटरनेट नहीं मिलेगा एक हफ्ता। इंटरनेट नहीं मिलेगा भाई, ये है खबर ही बनती है इस तरह। तो बाकी सब जगह तो सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेकेशन पे जाना है तो खबर नहीं हो सकती। ये फ्री टिकट दे कौन था पहले ये बताओ यार। आप सवालों में नहीं पढ़ो। अच्छा इंटरनेट आप ये नहीं करो, बेईमानी नहीं करो। इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट तो कराची चले जाएंगे, वहां पे भी अक्सर, मतलब पाकिस्तान में कहाँ है इंटरनेट? हाँ वैसे भी इंटरनेट होता कहाँ है? तो जवाब दो। आपसे गैजेट ले लेंगे ना। मेरा सच कोई ड्रीम वो है नहीं कि कहीं ट्रैवल करने का और समथिंग। मे बी टर्की। बड़ी बोरिंग। मैं भी टर्की चली जाओगी आप? बहुत इंतहा से ज्यादा। क्या बोरिंग? नहीं स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट। इंतहा से ज्यादा बोरिंग बंदी हूँ। आप इसको प्लान कीजिए और फिर हम इकट्ठा इसको प्लान करेंगे, इकट्ठे चलेंगे। ए भाई ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू कहाँ कह रहे हैं आप? अभी हम हैं, हमसे गुजर के जाना होगा आपको वेकेशन पे। आप हमारे साथ होंगे। मैं भी आपके साथ जाएंगे नहीं? बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं। आपकी वजह से हम इस प्रोग्राम में। फिर आप क्यों होंगे अगर मैं भी हूँ इस इक्वेशन में? तो फिर आप क्यों होंगे? नहीं बताइए राशिद भाई, आपकी शादी हो रखी है? हाँ हुई है। आपने सोचा इस बारे में? मैं चेक कर लूँ पहले। अच्छा राशिद भाई ये बताइए कि आपकी ड्रीम लोकेशन क्या है? सॉरी मेरी ड्रीम लोकेशन? हाँ लंदन। लंदन में क्यों भाई? आप गए? गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लंदन। बहुत अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है वहाँ पे? ओवरऑल बस उसका एनवायरनमेंट अच्छा लगता है जी। अच्छा वेरी नाइस। बिल्कुल आप जाए वहाँ पे जाए, हम पहुँच रहे हैं। चलो बस ठीक है। माय प्लेयर, थैंक यू। बैठ। अच्छा नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लोग जाते हैं अपने खाला मामू के साथ वेकेशंस पे। जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, क्या करते हैं वकास? सॉफ्टवेयर हाउस रन करता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस रन करते? जी। चल नहीं पाता वो? चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको भगाते रहते? जी। वेरी नाइस। जानवर बने तो क्या बनिएगा? मारखोर बनूंगा। ये कह रहे हैं मैं मारखोर क्यों मारखोर बनेंगे भाई? क्योंकि वो पहाड़ों पर चढ़ जाता है और लोग उसका शिकार करते हैं। पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे आप? और लोग उसका शिकार करते हैं? नहीं इलीगल है उसका शिकार। लोग उसका शिकार भी करते हैं। हाँ जी। इलीगल। आपको सिर्फ पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है? तो आपको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है और लोग आपका शिकार करें? जी। काफी अच्छी किंक है, किंक। ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ना है ताकि लोग आपको मार डालें। बहुत अच्छी, वाह। तो कोई सवाल है? जी आपसे सवाल है। आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के, वो आपके लिए एक चैलेंज है, आप मुझे हंसा कर दिखाएं। मैं आपको हंसाऊं और फिर दिखाऊं? जी। हंसा के क्यों दिखाऊं? मैं उनको आपको बगैर हंसाए दिखा देता हूं। ठीक है दिखा दें अगर दिखा सकते हैं तो। तो बात करते करते हंस रहे हैं तो फिर और खुद ही हंसे आ रहे हैं। मुझे हंसा के दिखाएं। भाई आप ये वो लड़के जो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर आते हैं ना कि घर पे, आप डॉक्टर है? अच्छा मेरा पित्ता निकाल के दिखाएं।
यार ऐसे चलिए और क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। और कर लो, और सवाल। अगर आप हंसना मना होता तो आप क्या करते? अगर हंसना मना होता वाकई में, तो आप फिर क्या करते? नहीं हंसते भाई। नहीं, आप क्या जॉब करते? अगर हंसना मना होता तो आप क्या जॉब करते? सॉफ्टवेयर हाउस चलाते। अच्छा। और सही से चलाते। ठीक है। ये करते। मैम आप क्या करती हैं अगर डांस मना होता दुनिया में? डांस मना होता, एक्टिंग मना होती, वॉइस ओवर, आवाज निकालना ही मना होती, कॉमेडी करती। कॉमेडी करती। अच्छा इतना आसान काम है, सब मना। भाई तो डांस और एक्टिंग ऐसी कर ली। अच्छा चलो मुझे एक लतीफा सुनाओ, कोई भी लतीफा। वो नौनिहाल में जो लतीफे आते थे वो सुनाओ, कोई लतीफा सुनाओ। लतीफा तो नहीं कुछ आता। तो लतीफा, तो एक चूंटी आती वाला लतीफा सुनाओ। चूंटी आती वाला भी नहीं आता। कुछ तो आता होगा भाई, कुछ तो। कि तुम लेट क्यों हो गए, मेरा सिक्का गुम हो गया। हाँ, आपने कहा अगर डांस नहीं होता तो क्या करती? तो तुम कॉमेडी करती। तो करती ना, अभी कैसे कर लूं? ठीक है, उस वक्त कर लोगी। उस वक्त कर लूं। अच्छा भाईजान ये कॉमेडी करती जी, और मैं वही करता रहता जो मुझे करना है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाईजान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। रियाम, डांस के बारे में बात हो गई, एक्टिंग देख ही ली, वॉइस ओवर, ये तुमने ये काम प्रोफेशनली कर रही हो तुम? बिल्कुल। क्या क्या मशहूर चीज़ों की वॉइस ओवर तुमने की हुई है आज? पाकिस्तान के बड़ा मशहूर वो है कार्टून चैनल है, तो उस पे जितने भी कार्टून्स आते हैं तकरीबन सब में मेरी आवाज़ है। फैंटेसी पेट्रोल, जंगल बुक में मोगली। अच्छा, मोगली का किरदार। हाँ। जंगल जंगल फूल खिला है, पता चला है ना? हाँ, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो मोगली का किरदार मैंने बोला है, और इसके अलावा और डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स जो है मैं वो मिमिक कर लेती हूँ। प्लस टर्किश ड्रामास बहुत सारे हैं, उसके अंदर मैंने कहा डब किया है। स्पेशलिटी मेरी ये है कि मैं लड़कों के किरदार ज़्यादा बोलती हूँ। टर्किश में नहीं, टर्किश में भी यंग एज के जो लड़के होते हैं, और कार्टून कैरेक्टर भी जो लड़के होते हैं वो तकरीबन उनकी भी आवाज़ आप निकालती हैं। हो जाए फिर आज मुकाबला। सही है, होगा ये कि मैं आज लोगों को अंडा बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है, अंडा बनाना मतलब अंडा तो बना हुआ आता है, मैं तलना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो होगा ये कि आप डोरा बन जाएं, डोरा द एक्सप्लोरर। ठीक है, और डोरा जो है वो वॉइस ओवर दे रही है, मेरी आवाज़ है डोरा की। सही है। ठीक है, मैं अंडा बना रहा हूँ। अंडा सबसे पहले मैं अंडा तोड़ूंगा। अंडा तोड़ने के लिए एक चम्मच उठाऊंगा, बेलन उठाऊंगा, गन उठा के उसको डिश किया, गन उठा के टारगेट करूंगा और ठक। अंडा तोड़ने के बाद कच्चा अंडा खा के कुल्ली कर दूंगा। फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंक के उछाल दो उसको, उछालो और वापस फ्राई पैन में, बिल्कुल ऐसे। नहीं, प्लेट में, डस्टबिन में, जमीन पे, चूल्हे में गिरा है। मिस हो गया है वो, लेकिन अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा किया तुमने डोराया। वेरी नाइस। अच्छा, ये कार्टूनों की आवाज एक सी ही होती है तकरीबन, सारे कार्टूनों की तकरीबन। हाँ, सबसे अच्छा वो एक चैनल आता था जिसपे वो उस पे जो वो हिंदी की डबिंग करते हैं, वो किए कभी? नहीं, वो कभी नहीं की, लेकिन सुनी बहुत थी। ये देखिए विमान कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, झाड़ियों में से वो भालू बाहर निकल रहा है। बच के रहना है एंडी, बच के रहना है आपने, थोड़ा सा आगे मत जाना, वो काट लेगा। वो वाकई काट लेगा। बहुत अच्छी बात की, वो अच्छा लगा रियाम। अच्छा ऐसा है कि आगे सवाल बढ़ाते हैं, ये तुम बताओ, इतनी छोटी सी जिंदगी में तुमने इतनी सारी चीजें देखी हुई हैं, कुछ जिन भूत भी देखे हैं मैंने सुना कराची के अंदर? जिन भूत, कुछ पैरानॉर्मल सा देखा तुमने डिफेंस में? मैं और मेरी बहन जो है वो जा रहे थे डिफेंस के किसी रोड से, और शी वाज ड्राइविंग और मैं बराबर में बैठी हुई थी, और हम जा रहे हैं और उल्टे हाथ पे एक फुटपाथ टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे एक बाबा की तरह का एक किरदार जो है वो बैठा हुआ है, और वो ऐसे बैठा हुआ है, और एक विद अ क्रीपी स्माइल, और वाइट ऊपर से नीचे तक। तो हम गुजर रहे हैं, और वो गाड़ी उस जगह से जैसी क्रॉस होती है तो हम दोनों का एक ऐसे सांस लिए दोनों ने, और फौरन से एक दूसरे को देखा है कि देखा तुमने, देखा। हाँ देखा। अब हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, मैंने देखा। अब हम पैनिक कर रहे हैं, ठीक है, और हमें हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम बैक व्यू मिरर में एक नज़र
दोबारा देख लें। बड़ी कोई 1 मिनट बाद हमें हिम्मत हुई और हमने जब देखा कोई नहीं था पीछे, बेंच खाली, रोड खाली, बिल्कुल खाली। और हम किसी दावत में जा रहे थे और हम फ़ौरन पहुँचे हाँफते कांपते, और अंदर जाके भी हम वो सताम दुआ और ये सब मिल रहे हैं और हम एब्सेंट है बिल्कुल, एब्सेंट है बिल्कुल। तो क्रेजी वो सीन था कि वो क्या था, क्यों था, और दोनों को एक साथ नजर आया। मनोड़ा में भी कुछ हुआ इस तरह का? मनोड़ा की बड़ी मेरी अम्मी कहानियाँ सुनाती हैं कि मेरी अम्मी मनोड़ा में पैदा हुई हैं। अरे वाह जी, तो वो वहीं पली बड़ी हैं। हमारा सेकंड होम है कि हम जब दिल किया कश्ती में बैठे और निकल गए। वाह भाई। तो वहाँ पे जो है बड़े किस्से कहानियाँ अम्मी सुनाती थी कि वहाँ पे मखलूक है जगह जगह पे। जी, तो वो हाँ, और उन्होंने अपने बचपन में बहुत देखा है। और वो इतना कैजुअली बताती थी कि वो मैं जाती थी और वो वहाँ खेल रही होती थी और मेरी माँ जो है ना मुझे बुला लेती थी कि वहाँ मत जाया करो, और हमें शुरू में यकीन नहीं आया कि झूठ सही ऐसा होता है स्टोरी। हाँ, कहानियाँ ही बना लेती होंगी, लेकिन फिर उनके जो खालाएँ हैं और रिलेटिव्स हैं उन्होंने फिर ये कंफर्म किया कि वाकई ऐसा चीज़ें थी। तो एक कहानी उन्होंने सुनाई कि पता नहीं कौन सी खाला की बेटी हैं और वो जो है वो गजरे लगा के जा रही थी, और इसीलिए अम्मा ने उसके बाद से हमें भी कंगन गजरे रात के वक्त पहनने से मना कर दिया था। तो वो जा रही है और पीछे किसी की आवाज़ आई, ये गजरा मुझे दे दो, ये गजरा मुझे दे दो। दिया उन्होंने तब भी नहीं दिया होगा। मैंने और वो कह रही, वो रुकी कि आवाज़ आई है लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। फिर वो चल रही हैं, फिर उनको आवाज़ आ रही हैं, और फिर एक सर्टेन पॉइंट पे उनको समझ आ गया कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, और उन्होंने वो कंगन गजरा जो भी था वो सब फेंका है और भागी वो। उस तरह के बड़े मजे से। अच्छा, कुछ लोगों के साथ होते हैं, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे मुझे कोई ऐसा किस्सा याद ही नहीं है लाइफ में, इतनी छोटी सी लाइफ में मेरी, कि ऐसा कुछ हुआ हो। अब जिन भूत अगर देख रहे तो ये नहीं चैलेंज पकड़ लें, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। और मजा वक्त हुआ ऐसी बात, एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। घड़ी को गौर से सुनो तो घड़ी इसका नाम बताती है। घड़ी इसका नाम बताती है। बम लगा हुआ है, बम। ठीक है। उस पे एनालॉग घड़ी लगी हुई है, डिजिटल नहीं है। सही है। क्या आवाज आ रही होगी? टक 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 टक। ये कौन सा बम है? टक टक टक। तवे पे बन रहा है ये बम। कैसे भाई बम फटने वाला है तो फिल्म में क्या आवाज आती है? टक टक की आवाज आती है। स्क्रू ढीले बम के। तू कौन सी ईसीजी रिपोर्ट लग रहा है बम की? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है रेहाम रफीक। वक्त आ चुका है कि तुम्हारी नजरें बंद कर दी जाएं। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ये आप पहनेंगी मास्क अपनी आंखों पे आराम से, और यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी जो आप देख नहीं सकती। वो तस्वीर किसी जगह, इंसान, जानवर, चीज, जगह या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है, सही। आप सिर्फ सवाल करेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम तस्वीर तक पहुंच जाएंगे। भाई साहब, तस्वीर आ चुकी है। तस्वीर आ चुकी है। तस्वीर कोई इंसान है, कोई जानवर है? अरे रुको, कोई इंसान है? अरे रुको तो। अच्छा, रुक गई। जानवर बोलेंगे तो जानवर नाराज हो जाएंगे, इंसान बोलेंगे तो वो पब्लिक पकड़ लेगी, लेकिन चलो इंसान कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा, इंसान है। हाँ। कोई पब्लिक फिगर है? पब्लिक तो है, पब्लिक तो है, पब्लिक है, पब्लिक तो है। टिकटॉकर है कोई? भाई तुम जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट खातून हो। है होना इन्हें टिकटॉकर ही चाहिए था। बहुत मशहूर आदमी है दुनिया में, हर कोई। अच्छा, आदमी है। ओके। और अच्छा, इनकी तरफ देख रहा है हर कोई इस वक्त। अच्छा, आदमी है तो इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है? अरे हाँ, सब कुछ चाहिए लड़का। अच्छा, लड़का भी है तो मर्द है ना। अच्छा ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं क्या? यस यस। ताबिश हाशमी तो नाम नहीं इनका कहीं? अरे नहीं, मैं अपने बारे में थोड़ी कहूंगा कि ये जानवर नाराज हो जाएंगे इस तरह से। या अल्लाह, तो मुश्किल होता जा रहा है। ये मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। हाँ, दुनिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है आदमी। दुनिया के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये कहते हैं मुझे सब पता है, इसको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं जो करूंगा वो कोई नहीं कर सकता। हर चीज से क्रेडिट ले लेते हैं। ये अस्मा से भी क्रेडिट मांग ले, इसमें सबसे मांग रही है अस्मा, मुझे 20 रुपए का लोड करा दे, उससे ही मांग लेते हैं। पॉलिटिशियन तो नहीं है कोई? हाँ, तकरीबन।
या अल्लाह, फिर तो Politician मैं है, बिल्कुल गैस नहीं कर पाऊंगी। अरे पॉलिटिशियन है। अरे भाई जब इनको हुकूमत से निकाला गया था तो लोग रोडों पे आ गए थे। मैं नहीं ले रही नाम। मैं सर। अरे दुनिया के चंद ताकतवर लोगों में से, चलो। दुनिया के चंद ताकतवर लोगों में से। हाँ हाँ, चलो आपके लिए आसान कर दूं, जेल में नहीं है। क्या क्या वो रोते हैं इस बात पे कि मुझे क्यों निकाला? ये रोए थे जब इनको निकाला, तो ये भी रोए थे क्यों मुझे ये भी रोए निकाला? थे। अच्छा, ये हाँ। भी का मतलब वो नहीं है। ये वो भी नहीं है। ये वो भी नहीं है। ये वो भी नहीं है और वो भी नहीं है, मगर ये वो तो है। अभी लोग कहते हैं ये भाई वो है। मैं मेरे को आगे और काम करना मत करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ थे वो इनकी वजह से थे। हाँ 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 हाँ। अल्ताफ नहीं, भाई। वो नहीं, अल्ताफ भाई नहीं है। भाई भी मतलब वो क्वालिटीज भी हैं इनमें। अच्छा, वो क्वालिटी। अरे वो कौन है सब भाई? कुछ ये है। मिक्सचर है सबका। कौन है? बहुत सारे मुल्क इनको अब्बू कहते हैं। Nobody understands Middle East like I do. I cannot guess. अच्छा, टीवी शो भी कर चुके हैं, मुल्क भी चला रहे हैं। पाकिस्तान आज तक नहीं आया है लड़का, इंडिया गया है। मैं आपको एक ऐसी, मैं ट्रम्प फेंकता हूँ आप पे, नहीं कह रहा हूँ। हाँ कार्टून देखा है आपने कभी? हाँ। कार्टून, पहला नाम इनका कार्टून कैरेक्टर से है। अल्लाह की कसम, अब तुम ना पहुंची, मैं ये टेबल पे अपना सर मार के तोड़ दूंगा। मार देंगे। अच्छा देखो बात सुन, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। यानी हाँ। अरे हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट है? हाँ। ये तो मैं पाकिस्तानी नाम सोच रही हूँ। अब ये इधर कहाँ निकल गए? मैंने इतनी बार कहा पाकिस्तान आए नहीं है, पूरी दुनिया इन्हें अब्बू कहती है। पाकिस्तान में ऐसा कौन आदमी पूरी दुनिया से अब्बू कहा है? कौन है ये? भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है रे भाई? कौन है? ट्रम्प? हाँ। ये तो आपने नाम भी ले लिया था यार। अल्लाह की कसम। दुकान बंद कर, अगला दिखाओ। अल्लाह, ऐसे नहीं, वाह वाह। क्या है? अच्छा, कोई चीज है? कोई चीज है? क्या कहूँ अब, चीज है, चीज ही है भाई। चीज है, लड़की है कोई? लड़की नहीं है भाई, ये लड़कियां इसमें हैं। इसमें कोई चीज है क्या? चीज है, इसमें लड़कियां हैं। ये कोई चीज है और उसमें लड़कियां हैं। लड़के भी हैं। लड़के भी हैं। हाँ, आप भी हैं। मैं भी हूँ। मैं भी नजर आता हूँ। टीवी तो नहीं है? टीवी? टीवी कैमरा, स्क्रीन। स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे है। कैमरा भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। लेंस? लेंस भी यूज होता है इसके लिए। अरे भाई, पाकिस्तान में इतनी फोन? रिस्पेक्ट फोन भी में होता है। इस पे लोग चल रहे, हर बात पे चल पड़ते हैं बस। इस पे लोग चल रहे हैं? हाँ बस, नशे? बात बात पे चल रहे हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, चले जाते हैं। थोड़ी सी बात करते चले जाते हैं। हाँ, चलने का बहुत सीन है इस पे। कोई हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म है। कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ, कोई सीढ़ी है? लोगों की तरक्की की सीढ़ी है। कोई डंडा है? डंडा नहीं, डंडा नहीं। डंडा नहीं है। लोगों की तरक्की की सीढ़ी है। लोग पाकिस्तान में इसको ज्यादा इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा। ऐसी क्या चीज है भाई? हाँ, दुनिया भर में है ये। लोग अमेरिका में बैन कर दिया ट्रम्प ने इसको। देखो, घड़ी से बड़ा ताल्लुक है इसका। घड़ी को गौर से सुनो तो ये इसका नाम बताती है। घड़ी को गौर से सुनो तो इसका नाम इससे बताती अच्छी हिंट में दुनिया में पैदा नहीं कर सकता। टाइम? घड़ी की गौर से तो अलार्म? चुप हो जाओ। अलार्म? घड़ी को गौर से सुनो तो घड़ी इसका नाम बताती है। घड़ी इसका नाम बताती है। बम लगा हुआ है, बम। ठीक है। उस पे एनालॉग घड़ी लगी हुई है, ठीक है। डिजिटल नहीं है। सही है। क्या क्या आवाज आ रही होगी? टक 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 टक। ये कौन सा बम है? टक टक टक। तवे पे बन रहा है ये बम। कहते हैं भाई बम फटने वाला है तो फिल्म में क्या आवाज आती है? टक टक की आवाज आती है। स्क्रू ढीले बम के। तू कौन सी ईसीजी रिपोर्ट लग रही है बम की? मर गया बम।
फटने वाला है तो यही आवाज आएगी ना। अरे ये आवाज नहीं आती भाई, बम बम फटने की आवाज ऐसी होती क्या? बताएं, आप बताएं घड़ी से क्या आवाज आती है? घड़ी की कैसी आवाज होती है? टक टक टक। देखो गौर से सुनो, जब किसी चीज को चेक करना होता है, मतलब इन द सेंस, तो टीचर क्या करती है उसको? हैं? अबे भाई फॉर्म भरते ना इंटरनेट पे। हाँ हाँ। उसमें जो चीज सेलेक्ट करनी होती है, क्लिक तो करते हैं, क्लिक करते हैं तो वहां क्या होता है? एक चीज बनी आती है, उसको क्या कहते हैं? टिक टिक कहते हैं उसे। नोटिफिकेशन। छोड़ दे बेटी। मैं भी तो हिंट से ऐसी मुश्किल दे रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंट खत्म हो चुकी है। अच्छा देखो, देखो बात सुनो, तुम्हें कसम है, आप भी इस्तेमाल करती हैं, पता है आपको, बहुत आपने इस्तेमाल किया हुआ इसको, ये रोज की इस्तेमाल की चीज है, पैसे कमाते हैं लोग इसमें लड़कियां इंटरनेट पे चलती है। ये इंटरनेट पे क्या क्या चलता है तुम्हारा बताओ? ऐपों के नाम गिनवाते बहन। इंस्टा, हाँ। इसके आगे कौन सी है? फेसबुक और यूट्यूब, अल्लाह की कसम, और हाँ हाँ लिंक्डइन, टिकटॉक, ट्विटर, टिकटॉक। घड़ी की क्या आवाज होती है भाई? टिकटॉक टिकटॉक। और वो गाना था ना, टिकटॉक 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 टिकटॉक। कौन से बम में आवाज आ रही थी? टिकटॉक टिकटॉक। आती नहीं है बम में आती ना आवाज। मैडम आप बताएं, ये कैसे देखे बिठाए हुए आपने लोग? उन्होंने, मैडम ने बम बुझाए, उनको पता है। टिकटॉक आती है, टिकटॉक आती है, और नहीं आती खुद निकालती है वो। इतनी बुरी सी है। तुम तो अपने छोड़ ही दो भाई, घर तक पहुंचा दिया। तब हम जाने से पहले देखो, तुम्हारे माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग बनती चली जा रही है। एक अल्टीमेट गोल क्या है इस इंडस्ट्री में, कि क्या करके अपने जूते हैंग करने, रिटायरमेंट लेनी है। और एक और चीज़ जो आखिरी में बतानी है तुमने, वो ये कि जो तुम्हारे फैंस हैं, अगर तुम्हारे हाथ में हो, बस में हो, कि वो एक चीज़ बिल्कुल ना करें, तो वो क्या चीज़ हो? पहले तो ये बताओ कि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल एज सच कुछ नहीं है, मुझे अभी एक्सप्लोर करना है क्रिएटिव साइड पे। काफ़ी सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करनी है। एक्सप्लोर करने का मतलब अभी तक की नहीं है, देखी है, सुनी है, और उन्हें ट्राई करना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, वैसे भी मेरा वो वाला सिलसिला है, गो विद द फ्लो। सही है, रोज सही काम करना है, खुद ही बनती जाएगी। आज क्या करना है, आज का ही पता है, कल का नहीं पता। और फैंस को एक काम बिल्कुल ना करें, वो क्या है? फैंस अगर एक काम हमारे लिए, क्योंकि आप लोग ही इतना प्यार देते हैं, आप लोगों से ही हम बनते हैं, तो लेकिन जाहिर सी बात है, आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। अगर फ़ौरन से किसी को देखकर अगर आप जज ना करें, क्योंकि मेरा ये अलमिया है कि भाई जब तक आप किसी से मिलो नहीं, बैठकर बातचीत नहीं करो, तब तक आपको उसके बारे में कोई राय रखनी ही नहीं चाहिए। तो हम तो उतना ही देखते हैं जितना हम आपको सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं, जितना आप टीवी में हमें देखते हैं। तो ऐसे भर भर की गालियाँ ना दिया करो, थोड़ी कम कर दो। और अच्छी बात यह है, हमारे इस्लाम में तो है कि भाई मोमिन दूसरे के बारे में गुमान अच्छा रखता है, एटलीस्ट पहले तो आप गुमान अच्छा रखें, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। बिल्कुल। और दिनों आजाद, इसी बात पे आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा। आप क्या करती हैं 12 बजे रात? टिकटॉक स्क्रॉल करती हूं। टिकटॉक वेरी नाइस। अब नहीं देखना टिकटॉक, मर गया टिकटॉक मेरे लिए। तो दिनों आजाद, आप सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।